चलो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। एप्लीकेशंस ऑफ केवीएल। केवीएल में मैंने बताया था कि किसी भी लूप में कैसे भी घूम जाओ, सम ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज जो भी कहो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसमें हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। साइन कन्वेंशन ऐसा था कि अगर करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस आई आर, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट गए तो प्लस आई आर। कैपेसिटर में प्लस से माइनस गए तो माइनस क्यू बाई सी, और माइनस से प्लस गए तो प्लस क्यू बाई सी। बैटरी में छोटे से बड़े गए तो प्लस ई, और बड़े से छोटे गए तो माइनस। यही इसका साइन कन्वेंशन है, ठीक है। जैसे एक सवाल है, मान लीजिए ये किसी सर्किट का टूटा हुआ हिस्सा है, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 एम्पियर का करंट है, 1.5 एम्पियर का करंट है, एम्पियर का करंट है। यहाँ जा रहा है 1 एम्पियर करंट, यहाँ जा रहा है 0.5 एम्पियर करंट। ऐसा है, बोला कि फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वोल्टेज बिटवीन ए बी, वोल्टेज बिटवीन ए डी, वोल्टेज बिटवीन ए ई, वोल्टेज बिटवीन ए सी, या फिर वोल्टेज बिटवीन सी बी, या फिर वोल्टेज बिटवीन डी सी, या वोल्टेज बिटवीन डी बी। इसमें से कुछ भी फाइंड करना है। या वोल्टेज बिटवीन ई बी, वोल्टेज बिटवीन ई सी, या वोल्टेज बिटवीन डी ए, ये सब कुछ भी फाइंड करना है। कोई एक मैं बनाता हूँ, आप समझो। सबसे पहले क्या करना है, सर्किट में करंट जहाँ नहीं है वहाँ करंट लिखना है, और उसके लिए केसीएल लगाना है, किरचॉफ का करंट लॉ। तो अगर यहाँ से करंट 4 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ भी 4 एम्पियर ही करंट आएगा। ऐसा नहीं कि बैटरी मिल जाने से करंट बढ़ जाएगा। किरचॉफ का पहला लॉ कहता है जितना करंट आया उतना ही। इधर से आ रहा 3 एम्पियर, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 एम्पियर करंट, जिसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो यहाँ बच गया 6 एम्पियर करंट। कौन सा? ये वाला, ये वाला, हाँ। 2 और 3 5 में से एक गया, तो यहाँ बच गया 4 एम्पियर, जिसमें से 0.5 चला गया, यहाँ बचेगा 3.5 एम्पियर। सबसे पहले जहाँ जहाँ करंट नहीं है सभी रेजिस्टेंस जो दिख रहा है उसमें करंट लिखना है, इसमें किरचॉफ का करंट लॉ अप्लाई करना है। अब उसके बाद आसानी से बनाने के लिए हमको वोल्टेज की मैग्नीट्यूड लिख के रख लेनी, फिर प्लस माइनस बाद में करेंगे। जैसे यहाँ जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होगी I × R 8 वोल्ट होने वाला है। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? यहाँ जो वोल्टेज होने वाला है 3 × 1 कितना वोल्ट होगा? यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना होगा? 25 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना होगा? 2 वोल्ट। ये वाला तो 4 वोल्ट है। यहाँ जो वोल्टेज होगा कितना होगा? 12 वोल्ट। यहाँ जो वोल्टेज होगा 4 × 0.5 2 वोल्ट, और यहाँ जो वोल्ट होगा 7 वोल्ट। पहले ये सब आइडेंटिफाई कर लेना है, कौन से रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है, बैटरी में कौन सा वोल्टेज है। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अब कोई भी एक बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं ए ई बनाता हूँ, ये वाला सॉल्व करता हूँ।
तो वोल्टेज बिटवीन ए ई का मतलब हुआ वी ए माइनस वी ई। जब भी हम कोई चेंज निकालते हैं तो निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये लोकेशन फाइनल है, मतलब ए जो है वो फाइनल है और ई जो है वो इनिशियल है। इनिशियल से शुरुआत करते फाइनल में पहुंचते, मतलब आप ई से ए पे चले जाइए सीधा सीधा, और जो जो वोल्टेज आ रहे हैं रास्ते में वो लिखते चलिए। अगर हम ई से ए पे जा रहे हैं, ई से ए पे जा रहे हैं, तो ये देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं कि अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं। तो प्लस लिखूंगा कि माइनस, यहाँ जितना वोल्टेज वो लिख दूंगा प्लस में, +7। यहाँ पर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस की माइनस, +12। फिर यहाँ बैटरी में छोटे से बड़े जा रहे हैं तो क्या लिखो, प्लस या माइनस, प्लस। कितना जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे अपोजिट टू करंट, तो +25, +25। फिर इसके बाद अपोजिट टू, मतलब बैटरी में बड़े से छोटे में, तो -10, -10। और फिर आखिरी में प्लस की 8, प्लस की माइनस, +8। अब इसका आंसर जो भी आ जाए, देखो 16 + 7 23 + 25 कितना जाएगा, 48 + 8 56 - 10 46 वोल्ट। एक दूसरा कोई और बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं BC निकालता हूँ या CB निकालता हूँ, तो CB का मतलब हुआ B से चल के C पे पहुंचना है। तो B का लोकेशन यहाँ पर है, B से हमको C पे पहुंचना है। तो यहाँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट गए, तो प्लस लिखूं कि माइनस, -3। फिर यहाँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस की माइनस, -25। फिर यहाँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस की माइनस, -2। ये होकर के हो जाएगा -30 वोल्ट। कोई और करते हैं, मान लो CD निकालते हैं, तो इसका मतलब D से C पे जाना है, मतलब जो लिखा हुआ हो उससे आप समझ जाओ कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये तय करना है। D से C पे जाना है, यहाँ चलते हैं। देखो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस की माइनस, +2 वोल्ट। यहाँ पर भी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस की माइनस, +12। यहाँ पर +4। फिर यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस की माइनस, -2। ये हो जाएगा 16 वोल्ट। इस प्रकार से बाकी आप निकाल सकते हैं। समझा कि आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचना, ये क्लियर है? ठीक, लिखिए।
यहाँ पर 3 एम्पियर आया, यहाँ 1 एम्पियर आया, 3 + 1 4 हो गए, 4 में से 2 इधर चला गया तो इधर 2 एम्पियर हुआ। अब ये 1 आया तो इधर हो गया 3 एम्पियर, यही 3 एम्पियर यहाँ आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते, ये 18, ये 2 है, ये 15, ये 4 है, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये तो 10 है, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएंगे, ये 5 है, ये 3 1 जा 3 हो जाएंगे, ये 3 2 जा 6 हो जाएंगे। अब निकालना है, जैसे सी ए निकालना है, यही बनाते हैं। सी से ये चलना है, अपोजिट टू करेंट तो -12 +12 प्लस, फिर अपोजिट टू करेंट तो +20, बैटरी में छोटे से बड़े तो +5, फिर +6, जो भी आ जाए। बी से सी जाना है, बी से सी जाना, अलोंग करेंट तो -3, फिर -5, फिर -20, फिर -12। ई से सी चलना है, ई से सी +18, +2, +15, -4, -10, +12। यहाँ पे यहाँ -20 आएगा। सी से +12 +20 बराबर ही तो, ये वाला -12 आएगा, ये वाला सी से ई, नहीं ई से सी, यहाँ पर -12। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलते हैं। ये सर्किट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, PQ में करंट निकालना। तब क्या करना है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना है। जब सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी हो तो जहाँ जहाँ से बैटरी हो उस सब जगह से करंट निकाल लो, फिर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और अगर मान लो कि आपको नहीं समझे कि कहाँ से करंट निकालना, तो किसी एक से करंट निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो इस तरीके से हम यहाँ से करंट निकालते हैं, I1, तो यहाँ आएगा I1। अब हमारे पास दो रास्ते, ये बैटरी से भी एक करंट I2 निकाल करके यहाँ लाए और फिर I1 + I2 यहाँ ला लें। मतलब इस बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला मेरा I2, इस जगह में आया, इधर से I1 इधर से I2, तो दोनों मिलकर के इधर हो गया I1 + I2। फिर जब यहाँ आएगा तो जो बैटरी से जितना निकाले उसको उतना ही मिलेगा, मतलब इधर वापस I2 चला जाएगा और इधर वापस I1, फिर ये I1 इसको मिल जाएगा। इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या जिनको ये सब में भी प्रॉब्लम है तो वो सिंपली ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से I1 निकालें और इस जगह में आकर के इस जगह मान लेते हैं x और इस जगह मान लेते हैं I1 - x, और फिर वो I1 - x यहाँ लाते और इधर से x लाते, फिर दोनों को वापस I1 कर देते। मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। आप कुछ भी किसी भी तरीके से अरेंज कर दो कुल मिला करके। मन है तो सभी बैटरी से करंट निकाल लो, नहीं मन है तो एक से करंट निकाल करके बाकी की तरफ इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी फ़िलहाल हम इसके साथ जा रहे हैं। अब हमको कोई भी लोकेशन में पकड़ना है, किसी भी लूप में, और घूम जाना है अपने हिसाब से। मान लो ये वाला लूप पकड़ते हैं, इस लूप में मैं शुरुआत करता हूँ इधर से और मैं ऐसे घूमना चाहता हूँ इस लूप में। इसका नाम देता हूँ लूप 1। सब अच्छे से ध्यान देना। लूप 1 हुआ, इसका इक्वेशन लिखता हूँ।
जो डायरेक्शन मैंने सोचा हूँ ऐसा जाऊंगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया, इधर की तरफ जा रहा हूँ, तो बताओ अपोजिट टू करंट जा रहा हूँ कि अलोंग करंट जा रहा हूँ? अपोजिट टू करंट कि अलोंग करंट? अपोजिट करंट में प्लस लिखना होता है कि माइनस? प्लस लिखना होता है। रेजिस्टेंस इनटू करंट, तो +2I1, +2I1, ये लूप 1 के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पहुँचे, फिर इधर चले, अपोजिट टू करंट या अलोंग करंट? तो प्लस लिखूंगा कि माइनस? रेजिस्टेंस है 4 और करंट I1 + I2, तो +4 × I1 + I2। फिर यहाँ पहुँच गए, यहाँ से इधर जा रहे हैं, अपोजिट टू करंट या अलोंग करंट? फिर प्लस या माइनस? +3I1। फिर यहाँ मिल गया बैटरी, बैटरी में जा रहे हैं, हाई से लो कि लो से हाई? हाई से लो, तो प्लस की माइनस? -5। पहुँच गया अपनी जगह पे, इक्वल टू 0 करना है। यही है लूप का में इक्वेशंस लिखना। अब इसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2I1, ये हो जाएगा 4I1 + 4I2 + 3I1 = 5। तो देखो 3I1 + 4I1 + 2I1 कितना हो जाएगा? 9I1 + 4I2 की वैल्यू 5। इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल इसको यहीं छोड़ देते हैं। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दो अननोन है I1 और I2, इसलिए दूसरा इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा लूप लगाना पड़ेगा। तो या तो हम ये लूप लगा लें या तो बड़ा वाला लूप लगा लें। तो मैं अभी ये वाला लूप लगाना चाहता हूँ, लूप 2। अब इसमें भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं और इसमें हम इस डायरेक्शन में घूमना चाहते हैं, तो लूप 2 का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ से चले इधर की तरफ, बताओ अपोजिट टू करंट की अलोंग करंट है? तो प्लस लिखूंगा कि माइनस? प्लस। करंट है I2, रेजिस्टेंस है 1, तो 1 × I2 मतलब I2 प्लस में। फिर यहाँ आए, अपोजिट टू करंट की अलोंग करंट? अपोजिट टू करंट, तो प्लस की माइनस? प्लस 2I2, रेजिस्टेंस है 2, करंट है I2। फिर यहाँ बैटरी में हाई से लो, प्लस की माइनस? माइनस। कितना वोल्ट की बैटरी है? 2 वोल्ट की। फिर यहाँ अपोजिट टू करंट, प्लस की माइनस? प्लस। 4I1 प्लस, अपनी जगह पे वापस पहुंच गए तो टोटल वैल्यू को 0 करना है। फिर इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, I2 + 2I2, ये हो गया 3I2, ये 2 को उधर लेके जाऊंगा, +4I1 + 4I2 = 2। 3 + 4 7 हो गया ना, तो 4I1 + 7I2 = 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2 वेरिएबल का, वैसे 9I1 + 4I2 की वैल्यू 5 है। दूसरा इक्वेशन से हमारा 4I1 + 7I2 = 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 4 से, इसको कर देता हूँ 9 से, फिर यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो ये 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 कैंसिल हो जाएंगे। ये 4 4 जा 16I2 माइनस 9 7 जा 63I2 की वैल्यू, 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18, तो 16I2 माइनस 63I2 कितना हो जाएगा बताओ? 13 और 3 माइनस 47I2 = 2। तो I2 की वैल्यू -2 बराबर है क्या? मैंने कैलकुलेशन बराबर किया, इतना एम्पियर का I2 हो गया। अब I2 किसी में रख करके I1 निकाल लेते हैं, जैसे मान लो इसमें रख लेते हैं। इक्वेशन है 4I1 + 7, I2 की जगह पे -2 / 47 = 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 47 × 4, या नहीं उसको तो उधर लेके जाना ना, 4I1 = 2, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14/47, 47 2 जा, बताओ 47 2 जा, बोल नहीं पाते, 94 + 14 कितना हो जाएगा? ये 94 + 14 10/47। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी 108/4 × 47। ये 4 से कैंसिल हो पाएगा क्या? हो जाएगा, 4 2 जा 27 ना, तो I1 की वैल्यू हो गई 27/47। 7 7 कैंसिल, हाँ बोल रहे
अब देखो I1 आया प्लस में और I2 आया माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि I1 का जो डायरेक्शन माना हो वो बराबर है और I2 का डायरेक्शन लेकिन बराबर। इसका मतलब जो है इस सर्किट में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, यह I1 बराबर है पर यह I2 इधर से ना आते हुए इधर जा रहा है, यही मतलब हुआ। और कितना एम्पियर जा रहा है? 2/47 एम्पियर। इधर भी कितना करंट जा रहा है? 2/47। अब इस वाले में करंट कितना हुआ? करंट इन पी क्यू पूछा, तो करंट इन पी क्यू हमारे डायग्राम से होना चाहिए I1 प्लस I2। डेटा रखते हैं, I1 की वैल्यू 27/47 और I2 की वैल्यू -2/47, तो 27 - 2 25/47 एम्पियर। अब ये प्लस में आया कि माइनस में? प्लस में आया। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने उसमें माने हो बराबर है, मतलब डायरेक्शन किधर से किधर? फ्रॉम P टू Q। और अगर यही डेटा माइनस में आता तो क्या बोलते? फ्रॉम Q टू P। बराबर है? चलो बनाओ। हमको हर बार सवाल इस प्रोसेस से बनाने नहीं है, पर ये प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए 1-2 सवाल अपन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे तरीके से बनाएंगे जो बाकी शॉर्ट मेथड होते हैं। जब करंट में बाकी सब फेल हो जाता है तब यही काम आएगा, इसलिए ये आते रहना चाहिए। इसलिए 2-3 सवाल इसके बेसिस पे बनाना है हमको।